नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। और आज फिर मैं आप सभी के बीच में एक विषय लेकर आया हूँ। वो है चुनावी परिणाम, उपचुनाव के चुनावी परिणाम, और उसमें खासकर दतिया मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से पहले गृह मंत्री रहे वो भी चुनाव हारे हैं, और जब टिकट नहीं मिला दूसरा उम्मीदवार पार्टी ने तय किया और चुनाव मैदान में उतारा तो विरोध के स्वर गूंजे। परिणाम स्पष्ट नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर नज़र आ रहा था, और वही हुआ जो होना था। तो यहाँ संदेश जो है विशुद्ध रूप से भाजपा के लिए भी खुला मिला है कि भाजपा जिस लहजे में है और जिस पैटर्न पे काम कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस परिणाम ने झटका दिया है। चुनावी मैदान में उतारने से पहले एक तो चुनाव और मतदाता ये कोई किसी व्यक्ति की विरासत नहीं है, ना ही व्यक्तिगत पूंजी है, और ना ही ये कोई पैतृक संपत्ति की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो उन लोगों को भी सीधा सीधा संदेश है कि जो राजनीति में रहकर अपने आप को सब कुछ समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी पूरा घटनाक्रम टिकट तय करने से लेकर चुनाव परिणाम तक, राजनीतिक दल के लिए भी स्पष्ट संदेश है। अब बात यह, आम चुनाव में भी भाजपा के हाथों से सीट गई और उपचुनाव में भी भाजपा के हाथों से सीट गई। तो यह आत्ममंथन का विषय है कि ऐसा क्यों। अब भाजपा के लिए ये सिर्फ महज चुनाव नहीं है और चुनावी परिणाम नहीं है, ये आगे आने वाले आम चुनाव, चाहे प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों, उनके लिए भी स्पष्ट संदेश है। अब यहाँ भाजपा से हटकर पूरी राजनीतिक बात करें तो राजनीति में भी कई हम देख रहे हैं परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है ये चुनाव बड़े परिणाम दे रहे हैं कि आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है तो आप ये दिमाग से निकाल दो। और दूसरी चीज़, परिणाम आप बिगाड़ सकते हो तो आपकी राजनीति भी बिगड़ सकती है, स्पष्ट संकेत है। और आप और हमने कई ऐसे राजनीति के चुनाव देखे हैं, छोटे हो बड़े हों, प्रदेश लेवल के हों या केंद्रीय स्तर के चुनाव रहे हों। आपने देखा है कि जिन जिन लोगों ने टिकट नहीं मिलने पर इस तरह का काम किया है कि पार्टी वो सीट जो है गंवा चुकी है, तो पार्टी में भी इस बात का मंथन चलता है और वो देखता है कि व्यक्ति का कद है या व्यक्ति ने दुर्भावना से काम करा है। यहाँ दो चीज़ें आती है, सभी तरह के राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, कि व्यक्ति ने चुनाव परिणाम बदले हैं तो किस लिए बदले हैं, क्या वास्तव में उसका जनाधार है या उसने अपने जनाधार का दुरुपयोग किया है पार्टी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जो है आत्ममंथन का विषय है। पार्टी ने इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो। तो राजनीतिक दल का भी भ्रम टूटा है इस चुनाव में, और उन दावेदारों का भी भ्रम टूटा है। तो कुल मिला के ये है कि मतदाताओं को अपनी जेब की पूंजी ना समझे। जेब की पूंजी जब समझे जब आपने कमाया हो। भावनात्मक रूप से अगर किसी को इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो वो मतदाता भी देखाएगा कि हमें एक बार इस्तेमाल करा, हम बार बार थोड़ी ना होंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि राजनीति में वो लोग जो सिर्फ टिकट की लालसा से ही राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में वो लोग जिन्हें भ्रम है कि हम चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं, राजनीति में वो लोग जो ये कहते हैं कि हमसे ही दल है और हमसे ही दल ख़त्म होगा। तो ये एक भ्रम है इस तरीके का। ये चुनावी परिणाम कोई छोटे मोटे नहीं है, इस पर आत्ममंथन करना होगा। भविष्य में होने वाले चुनाव में किन कैंडिडेटों को उतारना है, ये पार्टी ने पूरा मंथन करना होगा, पूरी ज़मीन पर स्टडी करना होगी, उसके बाद ही टिकट के लिए बात करें। वरना सत्ता के करीब आने वाली पार्टी भी सत्ता से दूर हो जाएगी, और जो सत्ता में बैठने वाली है वो भी सत्ता से दूर हो जाएगी। तो फिलहाल आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी का दिन शुभ हो।